बंगाल से जहां वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जमकर कोहराम मचा हुआ है। बड़ी खबर मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में तनाव की स्थिति है। जिस जगह हिंसा हुई वहां नव भारत की टीम पहुंची। दक्षिण 24 परगना में हर जगह हिंसा के निशान दिखे। आईएसएफ कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई है। भांगर इलाके में वक्फ कानून के खिलाफ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठे। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। आईएसएफ कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प होती है। फिर इलाके में तनाव बढ़ जाता है। हिंसक भीड़ ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी, बाइकें जला दी। अब तनाव को देखते हुए हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हम वहां गए तो कैमरे पर क्या दिखा, आप भी देखिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत कल आईएसएफ ने भी यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी एक रैली का आयोजन शियालदह में किया था, जिसमें शामिल होने के लिए आईएसएफ के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से आ रहे थे, लेकिन उन्हें यहां पर भंगौर में रोक दिया गया और भंगौर में रोकने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा हुई कि यहां पर आगजनी भी हुई। केवल आगजनी ही नहीं लेकिन बल्कि तोड़फोड़ भी हुई। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम इस वक्त उस जगह पर, उस स्पॉट पर मौजूद है जहां पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हिंसा भड़क उठी। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर पुलिस की जो वैन थी उसे आग लगा दिया गया, उसे आग लगा दी गई थी। हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने के लिए धर्मतला की और आईएफएस के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। इस पर गुस्से में आकर आईएसएफ के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया और एक कैदी वैन की जो है वो तोड़फोड़ भी की है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो सारे कांच के तमाम टुकड़े हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आगजनी जो है वो किस तरह की हुई होगी, किस तरह से यहाँ पर आग भड़की होगी और हिंसा जो है वो फैली होगी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे तस्वीरों के जरिए कि कैसे यहाँ पर ईंट और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरी आगजनी में, इस पूरी हिंसा में लगभग 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें दिखाए सरबजीत यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर ईंट आपको नजर आ रही है, पत्थर नजर आ रहे हैं, कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो भी नजर आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आईएसएफ के समर्थकों ने जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई और इस पर पुलिस ने बीच बचाव के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब उन लोगों ने गुस्से में आकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, आगजनी की। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कांच के किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आगे की तरफ पुलिस वैन जलाई गई थी और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, आपको ये कांच के टुकड़ों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की जो बाइक्स है वो जलाई गई थी। सामने ये आ रहा है कि लगभग 4 से 5 बाइक्स जो है पुलिस की वो जलाई गई थी। और इसके अलावा पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस भी हुई और झड़प भी हुई। उनका कहना यह था कि उन्हें शियालदह में आगे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजा जाए। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि पूरा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा और आगजनी कैसे हो सकती है। यहाँ पर ये जो मार्केट है ये काफी हलचल वाला मार्केट है, लेकिन अभी लोगों को यही सलाह दी गई है कि इस मार्केट में या फिर इस पूरे क्षेत्र में ना आए, अपने घरों में रहें। तस्वीरों के जरिए आप इस मार्केट की हलचल भी बताइए एक बार सरबजीत की, कैसी इस मार्केट की हलचल है। सुबह का वक्त है और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप सोचिए जब 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे तब क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रही होगी, पुलिस किस तरह से भीड़ को यहाँ पर नियंत्रण में कर रही होगी। बड़ी खबर मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में तनाव की स्थिति है। जिस जगह हिंसा हुई वहां नव भारत की टीम पहुंची। दक्षिण 24 परगना में हर जगह हिंसा के निशान दिखे। आईएसएफ कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई है। भांगर इलाके में वक्फ कानून के खिलाफ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठे। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। आईएसएफ कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प होती है। फिर इलाके में तनाव बढ़ जाता है। हिंसक भीड़ ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी, बाइकें जला दी। अब तनाव को देखते हुए हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हम वहां गए तो कैमरे पर क्या दिखा, आप भी देखिए।
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत कल आईएसएफ ने भी यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी एक रैली का आयोजन शियालदह में किया था, जिसमें शामिल होने के लिए आईएसएफ के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से आ रहे थे, लेकिन उन्हें यहां पर भंगौर में रोक दिया गया और भंगौर में रोकने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा हुई कि यहां पर आगजनी भी हुई। केवल आगजनी ही नहीं लेकिन बल्कि तोड़फोड़ भी हुई। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त उस जगह पर उस स्पॉट पर मौजूद है जहां पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हिंसा भड़क उठी। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कल यहां पर क्या हुआ था। ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर पुलिस की जो वैन थी उसे आग लगा दिया गया, उस पर उसे आग लगा दी गई थी। हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने के लिए धर्मतला की और आईएफएस के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। इस पर गुस्से में आकर आईएसएफ के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया और एक कैदी वैन की जो है वो तोड़फोड़ भी की है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो सारे कांच के तमाम टुकड़े हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आगजनी जो है वो किस तरह की हुई होगी, किस तरह से यहाँ पर आग भड़की होगी और हिंसा जो है वो फैली होगी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे तस्वीरों के जरिए कि कैसे यहाँ पर ईंट और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरी आगजनी में, इस पूरी हिंसा में लगभग 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें दिखाए सरबजीत यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर ईंट आपको नजर आ रही है, पत्थर नजर आ रहे हैं, कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो भी नजर आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आईएसएफ के समर्थकों ने जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई और इस पर पुलिस ने बीच बचाव के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब उन लोगों ने गुस्से में आकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, आगजनी की। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कांच के किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आगे की तरफ पुलिस वैन चलाई गई थी और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, आपको ये कांच के टुकड़ों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की जो बाइक्स है वो जलाई गई थी। सामने ये आ रहा है कि लगभग 4 से 5 बाइक्स जो है पुलिस की वो जलाई गई थी और इसके अलावा पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस भी हुई और झड़प भी हुई। उनका कहना यह था कि उन्हें शियालदह में आगे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजा जाए। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि पूरा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है वो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा और आगजनी कैसे हो सकती है। यहाँ पर ये जो मार्केट है ये काफी हलचल वाला मार्केट है, लेकिन अभी लोगों को यही सलाह दी गई है कि इस मार्केट में या फिर इस पूरे क्षेत्र में ना आए, अपने घरों में रहें। तस्वीरों के जरिए आप इस मार्केट की हलचल भी बताइए एक बार सरबजीत की कैसी इस मार्केट की हलचल है। सुबह का वक्त है और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप सोचिए जब 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे तब क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रही होगी।